नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई नहीं सोचेगा कि आपके दिल में क्या है, बस गुस्सा आए तो ये कील दीवार पर ठोक देना। एक बहुत ही उदार शिक्षक थे। उनके सभी छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे कभी भी किसी छात्र को गलती करने पर सजा नहीं देते थे, बल्कि प्यार से उसे समझाते थे। उनके समझाने का तरीका इतना अनोखा था कि सभी को बात आसानी से समझ में आ जाती थी। लेकिन उनका बेटा उनकी बातें नहीं समझता था। वह अपने पिता से एकदम विपरीत था। वह रोज छोटी छोटी बातों पर किसी न किसी से झगड़ा करके ही घर आता था। वह झगड़ा करते समय ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता था कि कोई शरीफ आदमी तो वहां पर ठहर ही ना पाए। चूंकि लोग शिक्षक का बहुत आदर सम्मान करते थे, इस कारण वे उसे छोड़ देते थे। कई बार तो वह अपने पिता को भी उल्टे जवाब दे दिया करता था। इसलिए वह भी उससे बात करने से पहले 4 बार सोचते थे और अगर उसका मूड सामान्य होता तभी उससे बात करते। एक दिन वो बहुत खुश नजर आ रहा था, तो शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश दिख रहे हो। मेरी तमन्ना है कि तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए नजर आए। तुझे ऐसा देखकर बड़ी खुशी होती है। क्या तुझे ऐसी खुशी नहीं होती? तो बेटा बोला, हाँ पिताजी, मुझे भी खुशी होती है। हर आदमी खुश रहना चाहता है, पर क्या बताऊं, मुझे छोटी छोटी बातें बर्दाश्त ही नहीं होती और मैं अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाता। इससे सामान्य सी बात पर भी मेरा झगड़ा हो जाता है। हालांकि मैं दिल से ऐसा नहीं चाहता। इस घटना के कुछ दिन बाद शिक्षक ने अपने बेटे को पास बुलाकर उसे कुछ लोहे की कीलें दी। वह बोला कि बेटा, ये कीले अभिमंत्रित है जो मुझे एक बड़े संत ने दी है। अगले कुछ दिनों तक जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो किसी को कुछ कहने के बजाय बस तुम इसमें से एक कील लेना और दीवार पे ठोक देना। इससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। बेटा खुद भी अपने इस अवगुण से निजात पाना चाहता था। उसने ऐसा ही किया। जब उसकी सारी कीलें खत्म हो गई तो वो पिता के पास गया और बोला कि पिताजी, सारी कीलें खत्म हो गई, लेकिन मेरा गुस्सा है कि वो खत्म ही नहीं हुआ। पिता बोले, अभी प्रयोग बाकी है, ये पूरा नहीं हुआ। तुम्हें इन कीलों को वापस निकालना है, लेकिन तब जब गुस्सा आए। बेटा अब गुस्सा आने पर ठोकी हुई कीलों को वापस निकालने लगा। जब सारी कीलें निकल गई तो वो फिर पिता के पास गया और बोला कि देखिए पिताजी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने सारी कीलें गुस्सा आने पर निकाल ली, पर मेरा गुस्सा है कि शांति नहीं हो रहा है। तो पिता बोले कि देखो, तुमने जहां जहां से कीलें निकाली हैं वहां दीवार में छेद हो गए हैं, जिन्हें तुम भर भी दोगे तो निशान तो हमेशा बने रहेंगे। इसी तरह तुम्हारे द्वारा किया गया क्रोध और कहे गए कटु वचन दिल को सीधे ऐसे ही छेद देते हैं। तुम बाद में उसे भरने की लाख कोशिश करो, कहीं ना कहीं एक टीस अवश्य रह जाती है। सोचो, तुम कितना गलत करते हो। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो और क्रोध करना छोड़ दो। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो यकीनन इस बार बेटे की समझ में बात आ गई। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा और हर समय खुश रहने लगा। अब वह सभी से अपने पिता की तरह व्यवहार करने लगा, जिससे लोग उसके नजदीक आने लगे। वैसे उस लड़के जैसे स्वभाव के कई लोग होते हैं जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और जरा सी बात पर अनाप शनाप बोलने लगते हैं। कई बार लोग जानबूझकर सामने वाले को ठेस पहुंचाने के लिए कटु शब्द बोलते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन अपनी जुबान और गुस्से पर नियंत्रण न रख पाने की वजह से वे बुरे बन जाते हैं।
बाद में वे अपने व्यवहार पर कितना ही अफसोस क्यों न कर लें, लेकिन तब तक तो तीर कमान से छूटकर किसी के दिल को आहत कर चुका होता है। बहुत से लोग अपनी इस आदत के कारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर बहुत परेशानियों का सामना उठाते हैं। यदि आप भी ऐसे लोगों में से हैं, तो अपने आप को आज से ही बदल डालो। उल्टी सुल्टी बातें कहकर किसी को आहत मत करो, क्योंकि इससे अंततः आप ही लोगों की नजर में बुरे बनोगे और कोई यह नहीं सोचेगा कि आपके दिल में क्या था। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है या गुस्सा उनकी नाक पर सवार होता है। और आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।